प्रिय संस्कृत मित्राणी नवा संस्कृता आर के संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि भवभूति द्वारा वीरस्तम नाटक उत्तर रामचरितम में तृतीय अंग के आज 7वें श्लोक का हम लोग वाचन करते हैं। इसमें इसके पूर्व हम लोगों ने 6 श्लोकों का वाचन किया है। अब इसमें बता रहे हैं भगवान रामचंद्र जी जब आते हैं तो उनकी बातों को सुनती हैं। नेपथ्य से ही अभी भगवान रामचंद्र जी बोल रहे हैं। भवभूति जी ने अभी राम को मंच पर नहीं लाया है, अभी मंच पर लाने वाले हैं। नेपथ्य से ही आवाजों को सुन करके यह ऐसे भ्रमित हो गई हैं कि पहले जो शावक था जो हाथी के बच्चे को बताए थे कलप के, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि है आर्यपुत्र बचाइए बचाइए, आवाज हो जाती हैं। उसके बाद राम जी का अभिनय नेपथ्य से ही अभी दिखाया जा रहा है। तो इस श्लोक में अब तमसा उनसे कह रही हैं कि तुम ऐसी बातों को सुनकर जो न तो साफ समझ में आ रहा है और न ही कुछ बात ही समझ में आ रही है, कौन बोला कहाँ से बोला, कौन कह रहा है कि जो सीता जी ने पाला था वह पुत्र ऐसा हो गया वैसा हो गया, तुम ऐसे तड़प रही हो। तो उसी को यह अब यहाँ पे 7वें श्लोक में तृतीय अंक के 7वें श्लोक में तमसा का कथन है। पूरे पेपर में अगर तैयारी करना है तो नाटकों में कौन किसको कह रहा है, कौन किसका वक्ता है, कौन किसका श्रोता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ना बहुत पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाणी किसकी है, यह श्लोक कहाँ है, किसने किसके लिए कहा है, तो यह शब्दों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो जैसे यहाँ पे तमसा का कथन है, तो यह देखिए तमसा का कथन लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं कि सामिष्टा अस्त्रम, अर्थात यह कह रहे हैं क्या कि मुस्कुराहट और अश्रुपात होकर के, मुस्कुराहट था कि यह उनके भाव को अर्थात भगवान श्री रामचंद्र की बातों को सुन कर नेपथ्य से ही यह चकित हो जाती हैं, लेकिन अश्रु भी आ रहे हैं कि 12 वर्ष के बाद मेल मिलाप स्नेह प्रेम इतना ज्यादा है। तो कह रहे हैं कि स अस्मितास्त्रम अवश्य, बोल रहे हैं कि हे पुत्री, तमसा करें कि हे पुत्री। और यहाँ पे अनुष्टुप छंद है, इस श्लोक में कौन सा छंद है, तो अनुष्टुप छंद है। और अनुष्टुप के बाद इसमें उपमा अलंकार है। अलंकार की बात करें तो इसमें उपमा अलंकार है, अनुष्टुप छंद है। तो कह रहे हैं कि अपरिस्फुट निक्वाणे कुतस्यो अपि त्वमि ईदृशी अस्तन्युतो मयूरीव चकितो कंठितम स्थित्वा चकितोत्कंठितम स्थित्वा। तो कह रहे हैं कि अपरिस्फुट निक्वाणे, अर्थात तमसा जी कह रहे हैं कि कहीं से, और कहीं से कैसी आवाज है, तो कह रहे हैं अस्तनित, अस्तनित, अस्तनित कहा जाता है मेघ को। तो कह रहे हैं अस्तनियतो, तो अस्तनित्यो अपरिस्फुट निक्वाण, अर्थात मेघ के गर्जन से, कह रहे हैं कि मेघ की स्पष्ट ध्वनियों पर जो ध्वनि अभी सुनाई नहीं दे रही है, तो अपरिस्थित निक्वाणे। और निक्वाणे की बात की जाए तो निक्वाणे में देखा जाए तो नी और नी के साथ इसमें बताया जाता है क्वण के साथ घई, क्वण के साथ घई प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, घई। तो शब्द बना है कौन सा, निक्वाणे। तो कह रहे अपरिस्फुट निक्वाणे अस्तनियतो, अर्थात जो मेघ के अस्पष्ट शब्दों को, कह रहे जो अस्पष्ट शब्द हैं, और आगे कह रहे हैं कुतस्यो अपि त्वम ईदृशी, जो शब्द कहीं से सुनाई दे रहा है वह अभी साफ सुनाई नहीं दे रहा है कि कौन क्या कह रहा है, कैसे नहीं कह रहा है। तो कह रहे हैं कि वो अभी सुनाई नहीं दे रहा है स्पष्ट हो करके, अपूत से कि तुम ईदृशी, उसको तुम सुनकर ऐसी दशा में हो गई, कैसी दशा में हो जा रही हैं। तो कह रहे हैं कि अपरिस्फुट निक्वाणे, जो ऐसा शब्द है जो स्पष्ट रूप से सुनाई भी नहीं दे रहा है। और तमसा जी करे कुतस्य अपि त्वम ईदृशी, उसको तुम सुन करके या उसको तुम जान करके आश्चर्यचकित हो रही हो, ऐसे तुम हो गई हो, तुम्हारी यह दशा हो गई, तुमको पता भी नहीं है कि वो आवाज कहाँ से आ रही है, मेघों से आ रही है कि मेघों के गर्जन से आ रही है कि कैसे आ रही है, वो आवाज भी साफ सुनाई नहीं दे रही है कि कौन बोला है, कहाँ से बोला है। लेकिन तुम इस आवाज को सुन करके तुम्हारी यह दशा हो गई, स्पष्ट शब्द को सुनकर आश्चर्ययुक्त हो गई हो। और कह रहे हैं कि अस्नत नियतो मयूर इव चकितो कंठितम स्थित्वा, अर्थात मेघ के
शब्दों को, मेघ के गर्जन को, जैसे मेघ आता है उसके गर्जन को, तर्पण को सुन करके, करें तो मयूर इव, और यहाँ पे यू है इसीलिए इसमें उपमा अलंकार है। तो मोर के जैसे या मोरनियों के जैसे, चकितो कंठितम स्थित्वा, अर्थात तुम इस प्रकार से उत्कंठित हो गई हो। पूरे श्लोक में हमें बताए कि यह आवाज जो सुनाई दे रही है नेपथ्य से, इसका वक्ता कौन है कोई पता ही नहीं है, स्पष्ट यह आवाज भी नहीं आ रही है। तमसा जी कह रहे हैं सीता जी से कि आवाज भी सही से नहीं आ रही है, सुनाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन यह स्पष्ट शब्दों को, स्पष्ट सुनाई देने वाले वाक्यों को तुम सुन करके ऐसी हो गई हो, तुम्हारी ऐसी दशा हो गई कि जैसे अस्तनियतो अस्त मयूर इव, जैसे मेघ के गर्जन को सुन करके, मेघ के ध्वनियों को सुन करके, मोरनी चकित उत्कंठितम स्थित्वा, जैसे मोरनी क्या हो जाती है, आश्चर्य युक्त और उत्कंठित हो जाती है। ठीक तुम ऐसे ही इस अस्पष्ट शब्दों को सुन करके तुम्हारी ऐसी दशा हो गई है कि तुम मयूर युग अर्थात मोरनी या मोर के समान तुम आश्चर्यचकित और उत्कंठित हो गई हो। बस इतनी ही बात है। अब वो बात पता भी नहीं है कि कहां से आ रही है, कौन बोल रहा है, और साफ सुनाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम मयूर यानी मोर जैसे बादलों के यानी मेघों के आवाज को सुन करके चकित, आश्चर्यचकित और उत्कंठित हो उठता है, वैसे ही अपरिस्फुट निकवाणे अर्थात अस्पष्ट रूप से कहने योग्य वाली जो बात है, तुम ईदृशी तुम देखकर तुम्हारी यह दशा हो गई है। तो अपरिस्फुट निकवाणे कुतस्य अपि त्वम ईदृशी अस्तनित्यो मयूरीव चकितो कंठितम स्थित्वा। मतलब स्पष्ट शब्दों को सुन करके तुम ऐसी तुम्हारी दशा हो गई जैसे तुम मेघ के आने की या मेघ की ध्वनियों को सुनकर मोरों की दशा हो जाती है, जो उत्कंठित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसे तुम हो उठी हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।